हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। कल आपका पेपर होना है 14 दिसंबर को और कुछ लोगों का पेपर जो है 15 दिसंबर को है। तो पढ़ाई तो जितनी करनी थी लगभग हो ही चुकी है। कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तब अगर आप इन चीज़ों को सीख लेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ें हैं उन पर हम बात करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हवाई वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल है रियल में है। तो पहले तो हम लोग जो ये जान लेते हैं कि आपको लेके क्या जाना। देखिए, एडमिट कार्ड है, एक आईडी प्रूफ फ़ोटो वाला, जिसमें पैन कार्ड है आपका, आधार कार्ड, और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं ले जाना है। और कम से कम 1 घंटा जो है सेंटर पर पहले पहुंच जाना, क्योंकि अगर सुबह की मीटिंग का 9:30 बजे से पेपर है तब हम मान कर चलिए कि 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद कोई एंट्री आपकी नहीं होने वाली है। तो आराम से रहिए। देखिए, जो जितनी पढ़ाई करनी थी, जितना पढ़ना था, जो भी करना था वो हो चुका है। चिंता करने से अब कुछ नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी रह गई होंगी जो नहीं कर पाई होंगी, तो अब उनको भूल जाइए, छोड़ दीजिए। बस जो हो गया वो हो गया। अब आगे देखते हैं तब कैसे हमको पेपर करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तुक्का मारें जब लास्ट में तो किस प्रकार से तुक्का लगाएं। तो इन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं। तो कुछ लोगों का पेपर 14 को है, कुछ लोगों का 15 को है। सबसे पहली चीज़ हमने लिखी सेल्फ कॉन्फिडेंस, विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितनी भी पढ़ाई की हो, कितना भी कंटेंट अच्छा कहीं से कुछ भी पढ़ा हो, अगर आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तब वो चीज़ें सही से काम नहीं करेंगी, ठीक है। तब आपका पढ़ा हुआ ज्ञान उतने अच्छे प्रकार से आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तब आप नर्वस हो जाएंगे पेपर मिलते ही का। देखिए, आप सपोज कीजिए कि आप हाल में पहुंच चुके हैं, पेपर आपको मिलने वाला है, धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, कि क्या होगा क्या होगा। कोई बात नहीं, जैसे पेपर मिले आराम से देख लो ना उसको, कि ऐसा तो नहीं कहीं पर फटा उटा हुआ हो या कोई अदर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ कह देना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब जो होगा वो देख लेंगे। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, आई कैन डू इट, ओके। नॉट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स के बारे में आपको कुछ थिंक ही नहीं करना, सोचना विचारना नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखें, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद पेपर कैसा आया, आपने जल्दी से पेपर मान लीजिए देख लिया कि पेपर इजी है या मीडियम है या टफ है। अब इजी है, मीडियम है, टफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करना है तो करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर पेपर तो अब करना ही है, ठीक है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर हम जाते ही नहीं, वो होगा वो देख लेंगे रिजल्ट में। तब इस चीज़ को ना सोचते, इन चीज़ों को देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हुए इसके बारे में ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, बस लग जाइए अपने पेपर सॉल्व करने पर। अब हमको पेपर कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर का है पेपर और 150 ही मिनट। एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिला हुआ है। इसी टाइम में हमको OMR भी भरनी होती है और साइन भी करने होते हैं सीट पर। तो टाइम तो मानकर चलिए 2 घंटे 30 मिनट ही बच पाता है। अब जब आप पेपर शुरू करें तो सबसे पहले वही तरीका है, 3 टाइम्स में पेपर करना है आपको, कम से कम 3 टाइम्स। मतलब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कोर हो जाएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में रहने चाहिए 82, 90, 120 बाद में हो जाएंगे, पहले इतना स्कोर हो जाए, पास होने की जुगाड़ करनी है, ठीक है। आप बहुत अच्छे होशियार हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में जितने 120 130 लाना हो वो लाना। तो 3 टाइम सबसे पहली बार में आपको पेपर को जो करना है, तो जितने क्वेश्चन आपको 100% सही आते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से आते हैं, उनमें कोई डाउट ही नहीं, तो उन क्वेश्चन को साथ साथ में करते चलिए। और उसकी OMR भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए तभी OMR भर दी। ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद OMR मत भरना, क्योंकि नहीं तो अगर बाई मिस्टेक अगर गलती हो गई तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीरीज में गलत लग जाएंगे। अगर गलत होंगे तो 5-6 ही मुश्किल से गलत होंगे। तो ज़्यादा नहीं करना, ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना कि लास्ट
के 15 मिनट में सभी क्वेश्चंस की ओमार भर रहे हैं। उससे क्या होगा, जल्दबाजी में कि आपके जो है आंसर ऊपर नीचे जैसे ही 1-2 हुआ पूरी सीरीज गलत होके आ जाएगी। तो ये बिल्कुल भी मत करना। बहुत 4, 5, 6 मैक्सिमम इतने क्वेश्चन करने के बाद ओमार भरते जाएं पहली बार में। फिर जब पेपर हो जाए पूरा, अब मान लीजिए आप पहली बार में ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन पर अटक गए, हो सकता है वो क्वेश्चन ना हो रहा आगे वाले क्वेश्चन हो जाए, किसी अलग सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर जाए, तो वहाँ पर अभी रुकना नहीं है आपको। जब पेपर ऐसे हो जाए फिर सेकेंड टाइम में आपको पेपर करना है जल्दी। फिर उसमें जिन क्वेश्चन पर हमको 50-50 चांस बन रहे हैं कि ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है, 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में आप 50-50 जा रहे हैं कि ए करें कि बी करें, इन दोनों में से ही एक होगा। तब दूसरी बार में उसमें से एक आप भर दीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगता है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए जो भी इससे संबंधित है। पहले या तो निगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं है, ये चीज़ ध्यान दे लेना। फिर उसी हिसाब से ऑप्शन को टिक कर दीजिए जो भी उससे मिलता हुआ हो। बस नहीं हुई वाला ऊपर देख लेना कि ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया हो और हम आंसर कहीं उसका पॉजिटिव कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। अब 2 बार में पेपर हो गया। अब तीसरी बार में मान लीजिए 150 में से आपके क्वेश्चन जो हैं 30 से 35 क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं हो पाए हैं, जिन पर आपको अब क्या करना है, छोड़ना तो बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, छोड़ के मत आना। इसीलिए तो टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर मान लीजिए आपके जितने भी क्वेश्चन बचे 30 से 35 बचे, अब इनके ऊपर हमको वही काम करना है, तुक्का मारना है, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो करने सभी है, 150 में से 150 करने। तुक्का कैसे मारें? देखिए, तुक्का में एक लक फैक्टर भी होता है। कोई तुक्का लगाता है, किसी के 15 में से 10-10 सही हो जाते हैं और किसी बेचारे के 15 में से 5 भी नहीं सही होते, 2-3 ही होते। फिलहाल जब तुक्का लगाएं तो तुक्का कैसे लगाएं? एक तो तुक्का लगाने का ये तरीका है कि सीरीज बना रहे हैं बैठे बैठे, किसी का ए भर दिया, किसी का बी भर दिया, किसी का सी भर दिया, किसी का डी भर दिया, ऐसे 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 ऐसे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसा मत करना। क्या करना, आप कोई भी एक सीरीज पकड़ लीजिए, एक सीरीज, या तो ए या बी या सी या डी। 90% जो आंसर हैं, वैसे कोई रूल नहीं है, ठीक है, रूल है ही नहीं किसी का, तुक्का तो तुक्का, उसका काहे का रूल। जो मैं आपको बताऊं, जब मैं तुक्का लगाता था तब ऑप्शन सी, और मैक्सिमम जो है सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही भी होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि सबसे ज़्यादा सी ऑप्शन जो है वही आंसर आता है। ए होने के चांस बहुत कम होते हैं और डी के बी सी में सबसे ज़्यादा सी के चांस होने के सही ज़्यादा है। फिर आपको उस हिसाब से लगाना कि ऊपर क्या चीज़ दी हुई है, अगर उससे संबंधित कुछ भी है, अगर वो मान लीजिए सी में ना मिलकर बी में मिले तब बी में लगा देना। वैसे अगर कुछ नहीं पता है, पेपर को साइड में रख दिया, इतना भी टाइम नहीं बचा है कि एक बार क्वेश्चन पर निगाह ही डाल ले, ठीक है, तब सबको उठा के सी ही भर देना, सही ही जाएगा। अब सही जाएंगे, कितने गलत जाएंगे वो तो भाई छोड़ने से तो अच्छा ही है। अगर मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन है, आपके पास टाइम नहीं बचा, बिल्कुल छोड़कर चले आए, तो इतनी तो बात कन्फर्म है कि आपका पेपर 120 में ही चेक होगा, 30 नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। अगर आपने 30 पर तुक्का लगाया, 6 से 7 तो % सही हो ही जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? तब 6-7% सही होंगे, वो इसी में तो ऐड होंगे का आगे। तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, जल्दी से हमको पूरा, मतलब इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी, क्वेश्चन को ना छोड़कर उस पर तुक्का लगाना है। और ऑप्शन मेरे अनुसार, जो मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ, मैं तो सी ऑप्शन को जो है टिक करता था, सी वाले जो है मैक्सिमम सही भी जाते हैं। और पानी की बोतल अपनी एक लेके जाना, थोड़ी नर्वसनेस हो पानी वानी पी लेना, ठीक है। किसी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी हाल में मत करना बैठ के, क्योंकि जो पास में बैठे होंगे वो भी आपकी जैसी होंगे,
हो सकता है वो आपसे भी कम जानते हो या ज़्यादा जानते हो, उसे फ़र्क क्या पड़ता है। पात्रता परीक्षा है, हमको पहले 90-82 करने, बाद में स्कोर पर ध्यान देना है, ठीक है। और जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि अब लास्ट नाइट आउट कर दें, ठीक है। नाइट आउट मत मारना कि रात भर जगते रहे पढ़ते रहे, तो पूरी रात जगना नहीं है, आराम से सो जाइए, ठीक है। सुबह उठ के आराम से अपने सेंटर पर 1 घंटे कम से कम 1-1.5 घंटे पहले जाइए गेट, क्योंकि 9 बजे जो है एंट्री बंद हो जाएगी, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले अपने सेंटर पर आराम से पहुंच जाएं। ज़्यादा बाहरी निगेटिविटी को बाहर छोड़ दें, आराम से जाएं, चिल्ल मार के पेपर दे के आएँ। थैंक यू सो मच, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए, और भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का सीटेट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।